राजा की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। परंतु उसकी एक आदत थी कि वह अक्सर रात के समय राज्य के बाहर अकेले निकल पड़ता था। कोई नहीं जानता था कि राजा रात को कहां जाता है और क्या करता है। इस आदत ने उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति बना दिया था। राजा का रात का सफर। एक रात राजा अपने गुप्त द्वार से निकल पड़ा। उसने साधारण कपड़े पहने थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में घुसते ही उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सदियों से वहां कोई नहीं गया हो। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और वहां की दीवारें खाई से ढकी हुई थीं। राजा का दिल जोरों से धड़कने लगा, परंतु उसके साहस ने उसे उस हवेली में जाने का संकेत दिया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। उसने अपनी मशाल जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थीं। टूटे हुए फर्नीचर, धूल से ढके हुए चित्र और पुराने बर्तन। रहस्यमयी आवाजें। जैसे ही राजा हवेली के अंदर आगे बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंजने लगी, वीरेंद्र सिंह, तुम क्यों आए हो यहां? राजा हैरान हो गया कि उसे कैसे कोई जानता है और यह आवाज किसकी है। उसने साहस बटोरते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? जवाब में वह आवाज हंसने लगी और कहा, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। सैकड़ों सालों से मैं यहां हूं, इस खजाने की रक्षा कर रहा हूं। जो भी इसे पाने आता है उसे इस रहस्य को सुलझाना पड़ता है। रहस्य की पहली परीक्षा। राजा वीरेंद्र सिंह ने खजाने के बारे में सुनकर और अधिक जानने की इच्छा जताई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। पहली परीक्षा में राजा को एक अंधेरी सुरंग में जाने को कहा गया। सुरंग के अंत में एक ऐसा दरवाजा था जो कभी न खुलता था। राजा ने अपनी मशाल को जलाकर सुरंग में कदम रखा। रास्ता बहुत संकरा और डरावना था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, बूढ़े की आवाज फिर गूंज उठी, यह दरवाजा केवल वही खोल सकता है जो अपने हृदय की सच्चाई को जानता हो। राजा ने अपने हृदय पर हाथ रखा और गहन चिंतन करने लगा। उसे समझ में आ गया कि केवल निस्वार्थ प्रेम और सत्य के साथ जीने वाला ही इस दरवाजे को खोल सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वह दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, डर का सामना। दूसरी परीक्षा में राजा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। एक बड़े कक्ष में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर भयानक जीवों की परछाइयां दिखाई दीं। कुछ समय बाद परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी। राजा को अपने भीतर छिपे डर का सामना करना था। उसने सोचा कि यह डर उसकी कल्पना का ही हिस्सा है और अगर वह इस पर काबू पा लेता है तो वे परछाइयां गायब हो जाएंगी। राजा ने साहस बटोरा और जोर से कहा, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। मैं एक सच्चा योद्धा हूं और मुझ में किसी डर के लिए जगह नहीं है। उसके ऐसा कहने पर वह सारी परछाइयां गायब हो गईं और उसे आगे का रास्ता मिल गया। तीसरी परीक्षा, बलिदान का मूल्य। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, इस कक्ष के बीचों बीच एक चिराग है जो शाश्वत जीवन का प्रतीक है, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का कोई मूल्यवान हिस्सा छोड़ना होगा। राजा ने गहरी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि उसके पास ऐसा क्या है जो वह छोड़ सकता है, परंतु कुछ भी त्यागना आसान नहीं था। तब उसे याद आया कि वह अपने राज्य की प्रजा से कितना प्रेम करता है और उसके लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस चिराग का बलिदान करने का निर्णय लिया। यह सोचते ही चिराग से एक उजाला निकला और बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह बोला, वीरेंद्र सिंह, तुमने सच्चा बलिदान किया है और इस तरह खजाने को पाने के योग्य हो। खजाने का रहस्य। बूढ़े व्यक्ति ने
राजा को खजाने की ओर इशारा किया और राजा को सोने, चांदी और रत्नों से भरा एक विशाल खजाना दिखाई दिया। परंतु बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि असली खजाना ये रत्न नहीं है, बल्कि यह सीख है कि सत्य, साहस और बलिदान का मूल्य किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। राजा ने उस खजाने को वहीं छोड़ दिया और अपने राज्य में लौट आया। राजा की वापसी और राज्य का उत्थान, राजा वीरेंद्र सिंह ने इस अनुभव से कई सीख ली और अपने राज्य में लौटकर उसने प्रजा के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार हुआ। प्रजा उसकी महानता का गुणगान करने लगी और उसने कभी भी उस खजाने का रहस्य किसी को नहीं बताया। कहते हैं वह खजाना आज भी उसी पुरानी हवेली में छुपा हुआ है, परंतु केवल वही उसे पा सकता है जो सच्चे दिल से बलिदान देने को तैयार हो।